हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। 12th क्लास के इंग्लिश बुक से प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार सेकंड एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। 136 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सही विद्यार्थी आ जाएँ क्लास में। तो प्रत्येक 9 बजे क्लास दी जाती है रात को। क्वेश्चन जो है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोविंग एट ए रेदर इनकन्वेंशियली फास्ट पेस इज फ्रॉम। ऑप्शन है भारत इज माई होम, द अर्थ, हाउ फ्रेश द प्रेस, आई हैव ए ड्रीम। ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द फैमिली इज बिग है, अर्थात ये क्वेश्चन जो है, ये जो लाइनिंग है ये लिया गया है भारत इज माई होम से। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं फ़िलहाल इनके बारे में बतला देता हूँ कि इनकी जो जन्म हुई थी, हाँ, तो हम बता रहे थे कि जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में जाकिर हुसैन का जन्म होता है और 1969 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हैदराबाद में जन्म लेते हैं। कहाँ जन्म लेते हैं? हैदराबाद में जन्म लेते हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने से पहले बिहार का गवर्नर भी रहे और राज्यपाल भी रहे। तो कब रहे थे? 1957 ईस्वी में बिहार के गवर्नर रहे थे। उसके बाद 1962 ईस्वी में भारत के लिए उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद फिर 1967 ईस्वी में बने थे राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु भी हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स थे। ठीक है, एक प्रख्यात एजुकेशनिस्ट भी बोल सकते हैं इनको, है ना, शिक्षाविद थे, प्रख्यात शिक्षाविद थे। और आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने आप से शपथ लिया था कि टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पूर्ण समर्पण के साथ मैं सेवा करूँगा। ठीक है, तो इस भाव से इन्होंने स्पीच दिया था, भाषण दिया था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारत इज माई होम जो ये क्वेश्चन है थे, चैप्टर का नाम है जो जाकिर हुसैन लिखे हैं, एक प्रकार के यह भाषण है, जो स्पीच है जो जाकिर हुसैन ही दिए थे। तो 36 का क्वेश्चन 136 का हो जाएगा भारत इज माई होम। अब हम चलते हैं 137वां नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 137वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ए एंड डॉट डॉट ऑन प्रोबेशन। जो वर्णनकर्ता इसमें है जो मनोहर माल गांवकर है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिया गया है यह ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर से है, जो कि चैप्टर के जिक्र भी कर दी गई है। ए पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर हैं वो मनोहर माल गांवकर है। कौन है? मनोहर माल गांवकर है। तो मनोहर माल गांवकर आप जानबे करते हैं मित्रों कि इसमें नरेटर है, खुद अपनी कहानी बताते हैं और इनके मामा जी आते हैं। ठीक है, बम्बई में दिल्ली मंत्रियों से मिलने के लिए आते हैं। ठीक है, गर्मी के दिन में आते हैं और ये मामा से बहुत ही क्रोध होते हैं। ठीक है ना, कि गर्मियों के दिनों में मामा काहे लगे आ रहे हैं भगवान। ये बोल भी देते अपनी मम्मी को कि कह दीजिए कि हम यहाँ से दूसरा जगह शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन मम्मी बोलती है कि देखिए फिर आ गया है। तो हम बोल रहे थे कि मनोहर माल गांवकर का जो जन्म हुआ है वह हुआ है 14 जून ना, इनकी मृत्यु 14 जून को हुई थी। इनकी जो जन्म हुई है ना 12 जुलाई के हुआ है। 12 जुलाई 1913 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। मनोहर माल गांवकर को मुंबई में हुई थी जन्म, और इनकी मृत्यु हो गई थी 14 जून 2010 ईस्वी को। ठीक है ना, 14 जून 2010 की इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और अब जानते हैं कि जाने जाते हैं नोवेलिस्ट, मतलब उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं, और ये जाने जाते हैं शॉर्ट स्टोरी के रूप में भी। शॉर्ट स्टोरी मतलब क्या होता है? छोटी मोटी कहानियाँ। शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपने करियर में 25 पब्लिकेशन को प्रकाशित किया था। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि जिसमें नाम है डिस्टेंट ड्रम। क्या नाम है? डिस्टेंट ड्रम नाम है। फिर द प्रिंसेज नाम है। क्या है? द प्रिंसेज। और क्या नाम है? द प्रिंसेज नाम है। और एवेंट इन द गंगाज नाम है, और बम्बे बिवेयर। ठीक है, और ये जो है पिंच ऑफ स्नफ जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, ये कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। ठीक है ना, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से। ठीक है, एक प्रकार के
कॉमेडी है, कहानी है, लेकिन ये कॉमेडी टाइप के है, ठीक है ना, जो वर्णन इन्होंने किया है। तो हमने इनके बारे में बतलाने की काफ़ी हमने कोशिश की है। तो 138 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डॉट 1964। तो 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भाषण दिया था, अर्थात आई हैव ए स्पीच, आई हैव ए ड्रीम एक प्रकार की स्पीच है, और 28 अगस्त 1963 ईस्वी में भाषण दिए थे, ठीक है। अमेरिका में इनकी जन्म होती है 1929 ईस्वी में, ठीक है ना, 1929 में जन्म होती है और 1968 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जो इनकी मृत्यु होती है वो 4 अप्रैल को ही होती है। मेम्फिस टेनेसी नामक जगह पर इनकी मृत्यु हो जाती है, और जन्म तो अमेरिका में होता ही है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि इनको ट्रेनिंग से बाप्टिस्ट मिनिस्टर भी कहा जाता है, और एक इनको सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में भी जाना जाता है, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में भी जाना जाता है अपने करियर में। और इन्होंने जो लीडिंग किया था वो मोंटगोमरी जो बस बॉयकट हुआ था उसको भी लीडिंग इन्होंने नेतृत्व किया था, और ये महात्मा गांधी से ओतप्रोत थे, ठीक है ना, महात्मा गांधी से प्रेरित थे। तो गांधी जी से प्रेरित है, मतलब कि इनका फिलॉसफी भी रही होगी सत्य और अहिंसा पर, ठीक है ना, सत्य अहिंसा पर। तो इन्हें 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। 28 अगस्त 1963 में इन्होंने भाषण दिया था, और 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने अपने प्रयास से सेग्रीगेशन को, गुलाम को, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो नस्लीय भेदभाव था उसको इन्होंने समाप्त करने की कोशिश की है, ठीक है ना। और बिल्कुल एकदम सिविल डिसोबीडियंस के साथ, मतलब सविनय अवज्ञा के साथ इन्होंने किया, मतलब कोई मार काट न करते हुए भी इन्होंने इसको सफल बनाया, ठीक है। इनका बुक का नाम है स्ट्रेंथ टू लव, क्या है, स्ट्रेंथ टू लव, और एक और किताब का नाम है स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, ठीक है। तो इस तरह से इसका तो सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा, नोबेल प्राइज, ठीक है। हम लोग चलते अगले क्वेश्चन की ओर, 139वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 139वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों, कहाँ से हम लोग चल रहे थे, 136 से, ठीक है, 37 हो गया, 38 हो गया, 39। द पोएट वाज डॉट ड्रेस्ड व्हेन ही सा द स्नेक। तो पोएट ने क्या किया था, पैजामा में था, ठीक है ना, पैजामा जो ड्रेस था, इनका ड्रेस था क्या, पैजामा में थे। व्हेन ही सा द स्नेक, जब सांप को ये देखे थे उस समय क्या थे, पैजामा में थे, ठीक है। तो आप जानते हैं मित्रों कि जो स्नेक है वो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है, जो कि D.H. लॉरेंस का जो जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था, और 1930 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। D.H. मतलब डेविड हर्बर्ट होता है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस एक प्रकार के पोएट थे। नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब कि छोटी मोटी कहानियाँ लिखने वाला ये व्यक्ति थे। एसाइस्ट मतलब कि निबंध भी थे, निबंधकार भी थे, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं मित्रों, वो रचनाएं हैं सन्स एंड लवर जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, एक है द रेनबो है जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और एक है वोमेन इन लव है, एक है लेडी चैटरलीज लवर है, और एक है द ट्रेसपासर है जो 1912 ईस्वी में था प्रकाशित, द व्हाइट पिकॉक जो 1911 ईस्वी में, प्लम्ड सरपेंट था भी, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1909 ईस्वी में छपी थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इतना सारी जानकारियाँ दिया। फिलहाल इसका जो उत्तर है बी ऑप्शन हो जाएगा 139 का। हम लोग देखते हैं 140वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 140वां क्वेश्चन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज फ्रॉम, ठीक है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, एक जो क्वेश्चन लिया गया है ये लिया गया है दूसरा चैप्टर 4 सेक्शन का, पोएट्री सेक्शन का, जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, जिसके जो पोएट हैं वो वाल्ट व्हिटमैन जी हैं। कौन है, वाल्ट व्हिटमैन है ना। तो वाल्ट व्हिटमैन जी इन्होंने जो बतलाया, इनको जानते हो क्या क्या कहा जाता है वाल्ट व्हिटमैन को, वाल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है, इनको पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाल्ट व्हिटमैन को पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। और इनके जन्म कब हुआ था, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। इनके जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी मित्रों 1892 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन्होंने साहित्य के फिगर खींचने की कोशिश किया है अमेरिका का, है ना। और आप जानते हैं कि इन्होंने कारपेंटर का भी काम किया था। 12वीं बर्थडे जो था, मतलब 12वें जन्म दिवस से पहले तकला, मतलब 12 साल से पहले तक इन्होंने बड़ी का काम किया। उसके बाद इन्होंने प्रिंटर का, टीचर का, एडिटर का भी काम किया था, वॉलंटियर नर्स की तरह भी काम किया था सिविल वार के दरमियान, ठीक है।
इनका जो कुछ रचनाएं हैं, लिव्स ऑफ ग्रास है, ठीक है, जो 1855 में छपी थी, और एक लिव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में, और एक ड्रम टेप्स था जो 1866 ईस्वी में छपी थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इतनी सारी जानकारियाँ दी इनके बारे में। उसके बाद हम लोग चलते हैं 141वां नंबर क्वेश्चन की ओर। फिलहाल इसके उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 141वां क्वेश्चन देखिए मित्रों। 143वां क्वेश्चन है कि हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ये भी 2023 के 2022 लिखना चाहिए, 2023 लिखा गया है। 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और यह जो क्वेश्चन लिया गया है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई से लिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। वहीं से मुझे लग रहा है ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट स्टेज, है ना, तो यह वहीं से लिया गया है। तो फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप बतलाइए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई में जो जिसके जो राइटर हैं जो पीएल बक हैं, उनकी जन्म कब हुई थी। तो 1892 ईस्वी में जन्म हुई थी मित्रों, और 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो 1892 में जन्म होती है, 1973 में मृत्यु हो जाती है। जन्म से अमेरिकन थे, लेकिन इनको पाला पोसा गया था चाइना में, ठीक है ना, चाइना में पाला पोसा गया था उनके मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। इन्होंने पढ़ाया भी था चाइना यूनिवर्सिटी में, इन्होंने टाउट भी की थी, और ये जाने जाते हैं ट्रेवलॉग मतलब यात्रा वृत्तांत, और मेमोराइज मतलब संस्मरण के रूप में जाने भी जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें बहुत ही सिंपल रहता है, भाषा में लिखी हुई लिखित रहती है, बिल्कुल स्पष्ट रहती है, पोर्टलेस इंग्लिश रहती है, मतलब जिसमें प्रयास बहुत कम ही लगा हो। इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था मित्रों। 1938 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था पीएल बक को मित्रों, ठीक है। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, द गॉड्स अर्थ जो 1931 में छपी थी, और इनकी और रचनाएं हैं कम माई बिलव्ड भी है, ठीक है ना, तो इनकी छपी थी कम माई बिलव्ड। एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, इसको भी ध्यान रखिएगा। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई जो लिया गया है, इनका एक बुक है माई सेवरल वर्ड्स, इसी से लिया गया है। किससे लिया गया है, माई सेवरल वर्ड्स इनका किताब है, उसी से इनका लिया गया है, ठीक है। तो हम अब अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 141 का जो ऑप्शन है वह सही होगा, क्या होगा, लास्ट डिस्टेंस मतलब ये ऑप्शन। अब लोग चलते हैं 142वां नंबर क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन है आज का। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज डॉट इज फ्रॉम। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या ऑटो ऑटम, या स्नैक, या फायर ह्यूमन। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज डॉट इज फ्रॉम, ये ऑटो ऑटम से क्वेश्चन लिया गया है, मतलब क्या होगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है, ये ऑटो ऑटम से लिया गया है। तो आप बतलाइए मित्रों कि ऑटो ऑटम के जो पोएट हैं वो कौन है, क्या बतला सकते हैं आप कि ऑटो ऑटम का क्या है, कौन है पोएट। तो आंसर कमेंट कीजिए जल्द से जल्द, कौन है पोएट, ठीक है, ऑटो ऑटम को, और जिन्हें रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, उन्हें रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं आप लोग कमेंट कर पाते हैं या फिर नहीं कमेंट कर पाते हैं। तो इनको कहा जाता है, जॉन कीट्स को कहा जाता है, किनको कहा जाता है, जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, और टू ऑटम के जो पोएट है जॉन कीट्स ही हैं। इनकी जन्म हुई थी 1795 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गया था मित्रों। बहुत कम ही उम्र में मृत्यु इनकी हो गई थी, लेकिन इन्होंने बहुत ही ग्रेटनेस को प्राप्त किया इन्होंने, क्योंकि मात्र इनकी 26 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई, और इन्होंने जो साहित्य क्षेत्र में जो योगदान इनको रहा वो सराहनीय है, ठीक है। अब जानते हैं कि इनकी कुछ रचनाएँ हैं, जैसे कि रचनाएं अगर हम बोलो तो ऑन इंडोलेंस है, ऑन एग्रेसियन अर्न भी है, टू साइके भी है, टू नाइटिंगल भी है, ऑन मेलोंकली भी है, ठीक है ना। बहुत ही रोमांटिक इनको पोएट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी हमने जानकारियाँ दिया इनके बारे में। तो इस तरह से इसका 142 का सही उत्तर ऑटो ऑटम हो जाएगा। इस तरह से हम अब वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। तो यह जो है से 2022 का जो इंग्लिश बुक से क्वेश्चन पूछा गया था 2009 से लेकर 2022 ईस्वी तक, वो सारा का सारा कंप्लीट करवा दिए हैं। अब कल इसी टाइम पर ग्रामर का वीडियो चलेंगे, ठीक है ना, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।